नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में गुरु लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 156 में हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न में गुरु सप्तम से लेकर द्वादश भाव में यदि स्थित हो तो उसके क्या क्या फल होंगे। मेष लग्न की पत्रिका में गुरु भाग्य तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इस प्रकार मेष लग्न में गुरु यदि सप्तम भाव में स्थित हो, गुरु यदि सप्तम भाव में स्थित है तो यह नवमेश होकर सप्तम भाव में स्थित है तथा द्वादशेश होकर भी सप्तम भाव में स्थित है। तो गुरु सप्तम भाव में स्थित होने से गुरु के जो स्वतंत्र कारक तत्व है उसकी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यह केंद्र के स्थान में स्थित है। परंतु गुरु सप्तम भाव में स्थित होने से सप्तम के जो फल है उसमें कमी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु द्वादश भी है तथा द्वादश से 1 2 3 4 5 5 6 7 8 द्वादश से यह अष्टम भाव में स्थित है, जिसके कारण हम लोग यहाँ सप्तम के फल को यह खराब कर सकता है। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती है, दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है। यहां से हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में परेशानियां हो सकती है। यहां से हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं। इस प्रकार गुरु के सप्तम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। परंतु गुरु की जो दृष्टि होगी वह शुभ होगी। तो गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 एकादश भाव को देखेंगे तो एकादश भाव के फल को अच्छा करेंगे। हम लोग कह सकते हैं कि एकादश भाव में देखने से आय में वृद्धि होगी। निरंतर जातक को अपने जीवन में लाभ प्राप्त होता रहेगा। हम लोग कह सकते हैं कि जातक को प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक ज्ञानवान, बुद्धिवान, शारीरिक रूप से देखने में सुंदर, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं। तथा अपनी नवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो अपनी नवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होंगे, जातक को छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, जातक को अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, जातक को नौकर चाकरों आदि से सुख प्राप्त होगा। यदि जातक कहीं कार्यरत है तो उस कार्य स्थल में जो उसके कलीग है, जूनियर है, उनके जूनियरों का सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार गुरु के सप्तम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। गुरु अष्टम भाव में स्थित होने से, मेष लग्न में गुरु अष्टम भाव में स्थित होने से, अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का जाना अशुभ है, क्योंकि यह दुख स्थान होता है। तो गुरु के अष्टम भाव में जाने से गुरु के स्वतंत्र कारक तत्व की हानि कहेंगे, अर्थात संतान संबंधित परेशानियां हो सकती है। ऐसे जातक के जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उन्हें संतोष प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो जीवन में सुखी नहीं रह पाते हैं। गुरु अष्टम भाव में स्थित होने से अष्टम भाव के फल को अच्छा करेगा। अष्टम भाव के फल को क्या अच्छा करेगा, यहां से आयु की बात करते हैं तो आयु में वृद्धि होगी। यहां से हम लोग योग साधना की बात करते हैं। ऐसे जातक यदि योग साधना में लगे हों तो उन्हें सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से हम लोग गुप्त ज्ञान की बातें करते हैं।
ऐसे जातक गुप्त ज्ञान में रुचि रखते हैं। गुरु यहाँ स्थित होकर अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 द्वादश भाव को देखेंगे। तो द्वादश भाव को देखने से यह अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक व्यय तो होगा, खर्च तो होगा, परंतु वह खर्च अच्छे कार्यों में करेगा। जातक यदि बीमार होंगे तो वह स्वस्थ हो जाएंगे, इलाज कराकर स्वस्थ हो जाएंगे। गुरु अपने सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, धन भाव को देखते हैं। तो गुरु अपने सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखने से हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि धन में धन की वृद्धि होगी। यहां से वाणी का विचार करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक की वाणी अच्छी होगी, कुटुंबों से संबंध अच्छे होंगे। गुरु अपनी नवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो गुरु अपनी नवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखने से हम लोग यह कह सकते हैं कि माता से संबंध अच्छे होंगे, माता का सुख प्राप्त होगा। सभी प्रकार के सुखों की यहां से बात करते हैं तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि की सुख प्राप्त होंगे। गुरु अब नवम भाव में स्थित होने से, गुरु नवम भाव में स्थित होने से, गुरु नवम भाव में जाने से यह भाव त्रिकोण स्थान कहलाता है और यह त्रिकोण स्थान में उत्तरोत्तर बली स्थान कहा गया है। तो गुरु यहाँ काफी बलवान हो गया तथा अपने ही राशि में स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गुरु के जितने भी स्वतंत्र कार्य करते हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। गुरु यहाँ स्थित होकर नवम भाव में शुभ फल करेंगे। भाग्य का, जातक को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, जातक परोपकारी होंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाले होंगे, जातक का अपने पिता से संबंध अच्छे होंगे। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 लग्न को देखेंगे। तो लग्न को देखने से जातक ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशस्वी, भाग्यशाली होंगे। अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव को देखने से जातक पराक्रमी होंगे, छोटे भाई बहन को सुख प्राप्त होगा आदि हम लोग यहां से समझ सकते हैं। तीसरे भाव से हम लोग कला की चर्चा करते हैं। यदि जातक कला के क्षेत्र में रुचि लेता है तो उसे कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यहां से खेल कूद की बात करते हैं। यदि जातक खेल में रुचि लेता है तो उसे खेल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अपनी नवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो अपनी नवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक विवेकी होगा, ज्ञानवान होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा। यहां से प्रेम की बातें करते हैं तो जातक को प्रेम में सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार गुरु के नवें भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। गुरु मेष लग्न में दसम भाव में स्थित होने से, गुरु दसम भाव में स्थित है या केंद्र का स्थान है तो गुरु के स्वतंत्र कारक तत्व की वृद्धि हो जाएगी। गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु यहाँ भाग्यश होकर दूसरे स्थान में स्थित है। तो हम लोग यहाँ क्या फल कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, जातक अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेगा तथा उसे धन का लाभ भी प्राप्त होगा। गुरु यहाँ स्थित होकर अपने पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 धन भाव को देखेंगे।
तो धन भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक अपनी मेहनत से कार्य 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 कर कर धन का लाभ प्राप्त करेगा। जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक का कुटुंबों के साथ संबंध अच्छे होंगे। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ के सारे फल को अच्छे कहेंगे। माता का सुख प्राप्त होगा, घर भूमि वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। यहां से यात्रा की भी बात करते हैं तो यात्रा का सुख प्राप्त होगा। तथा अपनी नवी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो अपनी नवी दृष्टि से छठे भाव को देखने से छठे भाव में वृद्धि होगी। तो छठे भाव में क्या वृद्धि होगी? यहाँ पर जातक यदि ऋण के लिए प्रयास करेगा तो उसे ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएगा और वह जातक ऋण लेकर उसे आसानी से चुकाने में सफल हो जाएंगे। ऐसे जातक संघर्ष करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। गुरु के दशम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ लिए। गुरु एकादश भाव में स्थित होने से, गुरु एकादश भाव में स्थित से, एकादश भाव में यह अशुभ स्थान है, परंतु एकादश भाव में शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह यदि एकादश भाव में जाए तो उसके कार्य तत्व की वृद्धि हो जाती है, या एकादश जिस भाव में जाए उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ गुरु के सभी कार्य तत्वों की वृद्धि हो जाएगी। तथा गुरु एकादश भाव में स्थित होकर क्या करेंगे? गुरु एकादश भाव में स्थित होने से ऐसे जातक स्वाभिमानी होते हैं। तो स्वाभिमानी होते हैं या शनि के राशि में स्थित है तो स्वाभिमानी के साथ साथ या अभिमानी भी हो सकते हैं। यहां स्थित होकर जातक को जीवन में लाभ प्राप्त होगा। जातक की आय निरंतर बढ़ती रहेगी, जातक को पदोन्नति आदि प्राप्त होगी, जातक को पुरस्कार आदि प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम लोग गुरु के एकादश भाव में बैठने के फल को समझ सकते हैं। गुरु एकादश भाव में स्थित होगा अपने पांचवें दृष्टि से 1 2 3 4 5 तीसरे भाव को देखेगा। तीसरे भाव को देखने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। जातक को छोटे भाइयों बहनों का अपना सहयोग प्राप्त हो सकता है। जातक को नौकर चाकरों का सुख सहयोग प्राप्त हो सकता है। अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक की उच्च शिक्षा अच्छी होगी, जातक के संतान अच्छे होंगे। यहां से प्रेम की बात करते हैं तो जातक को प्रेम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकता है। अपनी नवी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अपनी नवी दृष्टि सप्तम भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखी होगा। अब गुरु 12वें भाव में स्थित होने से, गुरु 12वें भाव में स्थित होने से किसी भी ग्रह का 12वें भाव में जाने से उस ग्रह की कार्य तत्व की हानि होती है, क्योंकि 8वां 12वां 6ठा 8वां 12वां दुख का स्थान कहा गया है। दुख स्थान में कोई भी ग्रह जाए तो उसे कार्य तत्व की हानि होती है। यहाँ गुरु के कार्य तत्व की हानि होगी, परंतु गुरु यहाँ द्वादश भाव में स्थित होकर, चूंकि यह अपने ही राशि में स्थित है तो इस भाव के फल को वृद्धि करेंगे। तो इस भाव के फल को क्या वृद्धि करेंगे? तो जातक व्ययी होगा। जातक जो व्यय करेगा वह धर्म कर्म के कार्य में खर्च अधिक कर सकता है, परोपकार के कार्य में खर्च अधिक कर सकता है। गुरु यहाँ बैठकर अपनी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ के फल को हम लोग अच्छा कहेंगे कि जातक को जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है, भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक के जीवन में कलेश हो सकता है, परंतु वह उस कलेश से फिर छुटकारा पा सकता है। जातक बीमार हो सकते हैं, परंतु
वह बीमारी फिर ठीक हो जाएगी। जहां तक अपने जीवन में संघर्ष करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जहां तक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी नवी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो अष्टम भाव को देखने से यहां से हम लोग आयु की चर्चा करते हैं, तो जातक की आयु अच्छी होगी। यहां से हम लोग गुप्त ज्ञान की बात करते हैं, तो जातक को गुप्त ज्ञान में रुचि होगा। इस प्रकार हम लोग गुरु के द्वादश भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि गुरु को सप्तम भाव में स्थित होने से, अष्टम भाव में स्थित होने से, नवम भाव में स्थित होने से, दसम भाव में स्थित होने से, एकादश भाव में स्थित होने से तथा द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।